हाय गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं। चलिए आज के इस एपिसोड में आज हम लोग बात करते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव इसका अर्थ होता है विस्मयादि बोधक विशेषण, है ना। अर्थ से ही पता चलता है कि यह जो विशेषण है ये विस्मय उत्पन्न करता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसे जो है ना, इस प्रकार का जो विशेषण है, यह जो विशेषण है ना, यह एक विशेष इमोशन मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन को है ना रेफर करता है, मतलब सूचित करता है ना। इस प्रकार के है ना जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। जैसे कहने का मतलब हो गया कि एक्सक्लामेटरी मतलब किसी मतलब क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए किसी का तारीफ करना है ना, कि मान लीजिए ये रूम है ना, ये रूम बहुत अच्छा है, एकदम लग्जरियस है, अच्छा रूम है, मतलब सारा का सारा व्यवस्था है उसमें, है ना। मान लीजिए एक फ्लैट होगा, उस फ्लैट में है ना सारा का सारा व्यवस्था होगा, तो इस प्रकार के रूम को क्या कहते हैं? लग्जरियस रूम कहते हैं, है ना। मतलब इस प्रकार के जो फ्लैट होगा, एक फ्लैट में तो बहुत सारा रूम होता है ना, उसमें जैसे एसी लगा हुआ है, टीवी है, फ्रिज है, एवरीथिंग है, इस प्रकार फ्लैट में, तो उसे क्या कहते हैं? लग्जरियस फ्लैट कहते हैं। मतलब क्या, एकदम रहीसी वाली फ्लैट कहते हैं। मतलब इसका वर्णन कर रहे हैं ना, तो इसको जब इंग्लिश में बोलते हैं क्या कहते हैं? व्हाट ए लग्जरियस फ्लाइट इट इज, है ना। इस प्रकार से मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना। नेगेटिव में होगा यदि किसी चीज से यदि आपको सख्त घृणा है, तो वो भी एक्सक्लामेटरी में आता है। यदि किसी चीज से आप बहुत ज्यादा खुश हैं, किसी से मिल करके खुश हैं, या कोई चीज देख करके आप खुश हैं, तो ये भी एक्सक्लामेटरी वर्ड ही है ना। हालांकि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, आगे जब हम लोग सेंटेंस पढ़ने लगेंगे तो उसमें एक आएगा, सेंटेंस जब पढ़ने लगेंगे उसमें एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर्सनल सेंटेंस का टाइप है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो उस पर हम लोग हर बार में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि यह जो एडजेक्टिव होगा ना, उसी तरह से एक खास और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन प्रदान करता है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका जो डिफिनेशन है ना। डिफिनेशन के हिसाब से ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या है। चलिए अब हम लोग इसका डिफिनेशन तरफ ध्यान देते हैं। चलिए अब मैं ये जो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है ना, इसका मैं आप लोग के सामने डिफिनेशन प्रस्तुत किया हूँ। डिफिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या है। डिफिनेशन इस प्रकार से है, exclamatory adjective is a word that shows a strong feeling is called exclamatory adjective। कहने का मतलब हुआ एक ऐसा एडजेक्टिव है ना जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कराता है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग कराता है। इस प्रकार के एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। इसको दूसरे तरीका से भी मैंने लिखा है कि दिस एडजेक्टिव यूज्ड एज डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव, डिस्क्राइब है ना, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव। कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार का जो एडजेक्टिव है ना, ये डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव मतलब क्या है? किसी नाउन का प्रोनाउन का है ना का डिस्क्राइब करता है। मतलब क्या कि एक खास इमोशन प्रकट करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्रकट करता है। इस प्रकार के एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए आप लोग इस डेफिनेशन को चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना। अब ये जो डेफिनेशन है ना, अब ये जो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है, इसको समझने के लिए चलिए मैं कुछ सेंटेंस पर हम लोग बात करते हैं और सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग इस सेंटेंस के माध्यम से अब समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है ना, ये क्या है, ये किस प्रकार से है ना किसी है ना वस्तु के या किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक भयानक मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये। और एक बात ध्यान रखिए,
चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। कह रहा व्हाट ए जीनियस, वह क्या बुद्धिमानी है, वह क्या बुद्धिमानी है। इसका मतलब इसके बुद्धिमानी से किसी कोई जो व्यक्ति है इसके बुद्धिमानी से, है ना, आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं कि, है ना, व्हाट ए जीनियस, वह क्या बुद्धिमानी है ना। तो यहाँ पर ये जो व्हाट है ना, व्हाट, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि ये व्हाट जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, मतलब एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। कहने का मतलब इसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और व्हाट का प्रयोग, है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हुआ था, पहले हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे। उसके बाद इस व्हाट का प्रयोग, है ना, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में हुआ था, और व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी होता है ना। सबका प्रयोग मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इस व्हाट के बारे में बात करते हैं। जब यही व्हाट, है ना, किसी वस्तु या जो व्यक्ति के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाता है, तो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्हाट है ना, ये व्हाट कभी कभी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। परंतु, है ना, हर एक स्थिति में सबका यूज अलग अलग है, वहां पे अलग अलग भाव प्रकट करता है। परंतु इस स्थिति में ये जो व्हाट है ना, ये प्रश्न पूछने का यूज नहीं कर रहा है, ये प्रश्न पूछने के लिए यूज नहीं किया गया है। इसका प्रयोग, ये जो व्हाट है, ये व्हाट का प्रयोग, है ना, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन, है ना, को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, उसके इमोशन को दिखाने के लिए, मतलब अपना जो इमोशन है, कोई व्यक्ति यदि कुछ बोलता है किसी व्यक्ति के लिए, है ना, जैसे व्हाट ए जीनियस, वह क्या बुद्धिमानी है, ऐसा पूछते हैं। यदि आप मान लीजिए कहीं घूमने चले गए, मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश चले गए, है ना, वहां पे धर्मशाला गए, और वहां पे, है ना, वहां पे जो है सो पर्वत का, है ना, पर्वतों का काफी सुंदर दृश्य आपके सामने आया, है ना। पर्वत की चोटी पर से यदि झांक के देखते हैं तो काफी घने जंगल दिखता है, बादल दिखता है इधर, है ना, मतलब एक अच्छा जगह दिखता है आपको, अच्छा, है ना, जो साइट है वो अच्छा दिखता है, तो उसको तारीफ करते हैं, वाह क्या सुंदर नजारा है। तो यहाँ पर, है ना, ये जो व्हाट है ना, तो कहते हैं ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, वाह क्या सुंदर नजारा है, क्या सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे ये जो व्हाट है ना, व्हाट का प्रयोग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के लिए नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब व्हाट का प्रयोग किसी वस्तु या जब व्हाट का प्रयोग, है ना, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के उसके सुंदरता या उसके गुण के बारे में, है ना, मतलब क्या, एक ग्रेट फीलिंग होना चाहिए, मतलब क्या, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को सूचित करता है, तब उस स्थिति में ये जो व्हाट है ना, ये व्हाट क्या कहलाएगा, इस स्थिति में ये व्हाट एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं और ये व्हाट क्या क्या करवाता है। जैसे है क्या, व्हाट ए जीनियस, वाह क्या बुद्धिमानी है। दूसरा सेंटेंस, तो यहाँ पे व्हाट जो है ना, ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे है व्हाट ए फैंटास्टिक ड्राइंग, वाह क्या सुंदर, है ना, चित्रकारी हुई है ना। तो चित्रकारी का हम लोग वर्णन कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया, है ना। तो यहाँ पर ये जो व्हाट है ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक्सक्लामेटरी, है ना, एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, ये जो चिन्ह मैंने लिखा है ना, ये जो मैं चिन्ह लिखा है, जैसे इस प्रकार से ये जो चिन्ह है, ये पंचुएशन में मैं बताया था कि ये नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का ये मार्क है, मतलब एक्सक्लामेटरी चिन्ह है। एक्सक्लामेटरी चाहे आप सेंटेंस लिखिए, चाहे कोई भी एक्सक्लामेटरी वर्ड लिखिए, है ना, उसके अंत में जिस प्रकार से प्रश्न पूछने के लिए, है ना, प्रश्न पूछने के लिए सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, इसी प्रकार से ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसे एक्सक्लामेशन का बोध होता है, उसके अंत में ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो मार्क है ना, ये लगाना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब हम लोग और बात करते हैं कि ये क्या है। ये चिन्ह है, ये जो एक्सक्लामेटरी यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये एक्सक्लामेटरी का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है व्हाट ए फैंटास्टिक, है ना, ड्राइंग, व्हाट ए फैंटास्टिक
ड्राइंग, वाह क्या सुंदर ड्राइंग है। तो इस प्रकार से इस स्थिति में ये जो है ना, ये ड्राइंग का हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, है ना। एक फीलिंग आया है कि ये जो ड्राइंग है ना ये अच्छा है। वास्तव में ड्राइंग अच्छा होगा तो उसको अच्छा कहेंगे ना। यदि मान लीजिए ड्राइंग खराब हुआ तो खराब बोलेंगे। इसी तरह से ये लिखा हुआ है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी, वाह क्या सुंदर लड़की। उस लड़की का हम लोग वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो व्हाट है ना, इस स्थिति में ये एडजेक्टिव के रूप में है। और किस एडजेक्टिव के रूप में है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में है। क्योंकि ये जो व्हाट है ना, ये किसी है ना व्यक्ति का वर्णन कर रहा है। और देखिए जरा, व्हाट ए है ना वंडर जर्नी वी हैड, वाह हम लोग का जो यात्रा था, हम लोग का जर्नी कितना मजेदार जर्नी था, आश्चर्यजनक जर्नी था। तो यहाँ पर ये जो व्हाट है ना, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो व्हाट है ये क्या कहलाएगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे देखिए निचला सेंटेंस में लिखा है, नीचे देखिएगा, कह रहा व्हाट ए टेरिबल। टेरिबल मतलब होता है डरावनी। डरावनी मतलब क्या, डरावना या फिर भयावह। कह रहा है कि व्हाट ए टेरिबल पैलेस इट वाज, है ना, वह कितनी डरावनी पैलेस थी। मान लीजिए कि अभी भी बहुत सारा ऐसा महल है, राजा महाराजाओं का बहुत सारा ऐसा महल है जहां पर देखने मात्र से, उसके अंदर जाने से लोग डरता है, वहां नहीं जा पाता है। तो उसका मैंने पहले भी बता दिया कि ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अभी तक हम लोग जितना बात किया सारा का सारा पॉजिटिव था, लेकिन अब देखिए एक फीलिंग आया, निगेटिव फीलिंग है क्या, कि व्हाट ए टेरिबल पैलेस इट वाज, वाह है ना, कि वाह कितना डरावनी पैलेस थी वो, कितनी डरावनी महल है ना। तो यहाँ पे निगेटिव इमोशन आ रहा है ना। इमोशन क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन तो है लेकिन ये निगेटिव है, डरावनी थी, डर लगता है, देखने से डर लगता है, वहां पर जाने से डर लगता है। तो इस प्रकार से ये जो व्हाट है ना, ये व्हाट इस स्थिति में क्या कहलाएगा, ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। अब आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव को आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और भी आसान भाषा में इंग्लिश ग्रामर आप लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।